हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास वर्णमाला की रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो बताना है निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो देखिए, जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं वो होते हैं एक किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। तो देखिए, इनमें से बताना आप लोगों को कि इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, क्योंकि गा है जो का वर्ग में तीसरे स्थान पर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो घोष वर्ण कहलाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसके ऑप्शन है क, ट, च और जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जा, ठीक है, जो है घोष वर्ण कहलाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा स्वर दिया गया है जो ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊ, ठीक है। ऊ जो होता है वो ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार हस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो हस्व है, दीर्घ है, वो प्लुप्त है, ये सब क्या कहलाएंगे, मात्रा कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे या फिर विसर्ग कहलाएंगे। तो देखिए, जो हस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ये सब होते हैं स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फिर से क्वेश्चन को रीड करेंगे। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं लिपि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, प, फ, ब, भ, म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये इनका जो होता है उच्चारण स्थान किससे होता है, तालव्य से होता है, कंठ से होता है, ओष्ठ से होता है या फिर दंत से होता है। तो देखिए, जो प, फ, ब है उसका उच्चारण स्थान जो होगा वो हो जाएगा ओष्ठ की सहायता से हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताना, जब दो व्यंजन एक साथ मिलकर एक किसी वर्ण का मतलब अक्षर का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, जब दो व्यंजन मिलेंगे तो वो संयुक्त हो जाएंगे। बाकी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो चार होते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कौन कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो अघोष वर्ण कहलाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण दिया गया है जो कंठ वर्ण कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आ है जो कंठ की सहायता से बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण दिया गया है जो दीर्घ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। बाकी आ है जो दीर्घ स्वर कहलाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए, जो महाप्राण व्यंजन होता है वो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा होता है जो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो भा है वो चौथे नंबर पे आता है, यानी कि ये महाप्राण व्यंजन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो बताना जो इनमें से अंतस्थ व्यंजन है वो है या, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अंतस्थ व्यंजन से। तो आप लोग याद रखना है अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या, व, र और ला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो सघोष है। तो इसके ऑप्शन है श, थ, ब और प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ब है जो सघोष वर्ण कहलाता है। अगला देखते हैं। अगला है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। म, ल, जा या फिर हा। तो देखिए, जो ऊष्म व्यंजन कहलाता है वो कहलाता है हा, ठीक है, यानी कि हा। ऊष्म व्यंजन चार होते हैं, याद रखिएगा, श, स, ख और हा, ठीक है। ये होते हैं चार ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं, अगला है निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। इनमें से बताना है ऐसा कौन सा स्वर है जो कंठ तालव्य कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए होता है और ए, ये दोनों जो होते हैं ये कंठ तालव्य की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कंठ प्लस तालु, तो इसका मिलकर हो जाता है कंठ तालव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं आज का लास्ट है जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुनासिक, यानी कि अनुनासिक स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण नाक से हवा निकलती है, ठीक है, उच्चारण के समय। तो ये रही आप लोगों के लिए हिंदी का रिवीजन फटाफट। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जिनका भी एग्ज़ाम हो, जिसमें भी हिंदी आती हो, सो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।